सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के फ्रॉड का होगा पर्दाफाश, मिलेगा कृष्णपाल तोमर को न्याय। देखिए क्या है मामला। ये हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के एमडी सलभ अग्रवाल। पेमेंट बन रहा है और कितना इसका नुकसान हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन ये सोच नहीं है। लास्ट में तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम हिसाब बना के कई बार हमने मैसेज भी किया आलोक जी को, फोन भी किया, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। और नहीं तो बाद में मैनेजर को बोलते थे, सिंह साहब फोन कर रहे हैं, यार मेरे पास बार बार फोन करता है, क्यों फोन करता है? तो यहाँ तक ये सोच रहे हैं कि मालिक को कि काम करने वाले आदमी का फोन ना उठाए, उससे हम बात ना करें। कहाँ जाएगा आदमी, बताओ कहाँ जाएगा? 30 दिन काम कर रहा है आदमी, अब 1.5 महीने डेढ़ महीने पौने 2 महीने के बाद पेमेंट के लिए जा रहा है, उसमें भी रोना पड़ रहा है साला आदमी को। क्या ऐसे थोड़ी काम होता है यार? हम भी काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। फिर जवाब क्या देते हैं? साफ साफ करना करते, जवाब क्या देते हैं फिर? नहीं तो ये चीजें कहाँ तक आदमी, अब देखो अभी भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। साला आज तक हमने कभी मालिक को नहीं देखा। हमारा 5 तारीख में पेमेंट आ जाता है, 2 तारीख में बिल जाता है, 5 में पेमेंट आ जाता है। हमने देखा ही नहीं, कभी मालिक को मिला ही नहीं। सुनो ठेकेदार, किसी भी कंपनी मालिक चाहे कोई भी हो, उसे ये अधिकार नहीं है कि अपने वर्कर के साथ में कोई ज्यादती करे या उसे लूटे या इन चीजों को जो करना है देख के इग्नोर कर जाए। क्यों? ये इग्नोर ना मतलब वो वाली बात ना कि इन्हें पता ना है, इन्हें सब कुछ पता है। ये जो कोकले बनते हैं इनको हाँ ठीक है पर लेकिन जब आदमी लुट जा इनको हमने तो दे दिया, ये तो इनकी प्लानिंग रहती है सारी। इनका तरीका ही यूँ है लूटने का। भाई साहब मैं बताऊं आपको, फैक्ट्री में मैंने कमाया, फैक्ट्री मैंने सालासर चालू किया, हमने ओपनिंग किया है। आज फैक्ट्री एक छोटी सी कंपनी लगी थी, आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई, 1 2 3 4 5 5 6 6 कंपनी हो गई। तो मालिक पैसे लगाता है। अगर ईमानदारी से हम लोग काम नहीं किए होते, हम लोगों का टीम ईमानदारी से काम नहीं किया होता, तो जिस समय सालासर कंपनी चालू हुआ था ना, इस समय बहुत सारे कंपनी चालू हुए और बंद भी हो गए, खत्म भी हो गए, क्योंकि टीम वर्क अच्छा नहीं मिला, इसलिए कंपनी आगे नहीं बढ़ी। टीम वर्क मिला अच्छा, टीम वर्क काम करता है कंपनी के, कोई मालिक काम नहीं करता है। पर इसने टीम को नहीं किया। मालिक अपने घर में सोता है 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा, मालिक 12 बजे 2 बजे 3 बजे कंपनी में आता है, लेकिन ठेकेदार ना रात को सोता है ना दिन को सोता है। साला 12 बजे रात को भी फोन आता है तो फैक्ट्री में ठेकेदार जाता था, मैं जाता था। उस ठंड के मौसम में भी कोई दिक्कत आ गई तो 11 बजे 12 बजे रात को भी कई बार फैक्ट्रियों में जाना पड़ा है और जाते थे। है लेबर पे आ रहे हैं, पैसे लेके चले जा रहे हैं, भाग जाते हैं, क्या करेगा आदमी? कितना मेहनत कर रहा है, खून पसीना कितना लगा रहा है। संतोष वो टाइम देखा होगा, प्रशांत श्रीवास्तव मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े, मिश्रा जी मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भैया हमें यूँ तू ही काम कर सकता हो स्टार्टिंग वाला, के इसके बिगैर हमें अप्रूवल ना मिल रहा। इन्होंने जिन कितनी टीम वहाँ चेंज कर दी, मुझे उस काम को इमरजेंसी दिया गया, बुलाया इन्होंने, काम दिया, पर लेकिन क्या हुआ? धोखा। भाई साहब राहुल तोमर गवाह है। जब हम फंस गए थे अभी बीच में, तो जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो हम गए बैंक में कि हमें कोई लोन और दे दो, 5-6 लाख लोन चाहिए हमें। क्या है, हमने जीएसटी के पैसे लेके हमने लेबर को पेमेंट कर दिया, हमारे पास जीएसटी भरने के लिए पैसा नहीं है, 5-6 लाख रुपया का बकाया हो गया हमारे ऊपर। भाई साहब राहुल तोमर हमारा गवाह बना बैंक में, अभी भी आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया हो आपने गवाह बना, तो हमें 7 लाख रुपये का पर्सनल लोन मिला और उस लोन को निकाल के हमने पेमेंट किया, एडजस्ट किया कैसे भी करके। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गाड़ी बेच दिया अपनी, हमने गाड़ी लिया था, हमने वो भी बेच बाग के खत्म कर लिया। लेकिन हम मालिकों को कैसे वो करें भाई? हनुमान थोड़ी है कि हम सीना चीर के दिखा दें कि देख लो ना, देखने की जरूरत ना, उसे सब पता हो, उसे सब पता है। यू एवरेज उसकी निगाहों में आया, निकल के खुद सलब की सलब नहीं मैं वही चीज कह रहा हूँ यार कि कोई हनुमान तो है नहीं है। हाला जाओ वहाँ पे रो। भाई साहब कई बार ऐसा हुआ कि पेमेंट करके या जब पेमेंट के दिन जब घर जाते थे ना, तो रात में बहन चो आंसू निकल जाते थे बाइक पे कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास आगे कोई अच्छी कंपनी या फिर कोई रास्ता नहीं दिखता था। मैं सोचता था कि 10 आदमी हमारे कहाँ जाएंगे। ठेकेदार सुनो एक मिनट, हम्म। पता है ना, पता कैसे लगी? यू ना, तुम यूँ मत सोचो कि मेरी पता ना होएगी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था, काम एक ही है, सब काम अलग नहीं है। जैसे तुम्हारा फाइलिंग का काम होता है, ऐसी फाइलिंग का हमारा काम होता है। अगर रेलवे का तुम फाइलिंग करो तो तुम्हें थोड़ा आसान, पर लेकिन क्वालिटी लगती है रेलवे के माल में बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि उसकी एक एक चीज़ वो चेक करी जाती है क्वालिटी। इसकी जो है ना, मैं स्पेशल में, जैसा ऊपर से आदमी काम करके नुई रपट आएगा, तो उसमें कोई भी ऐसी धांस ना रह जा, किसी का हाथ ना फट जा, और कोई, और जो है ना इंस्पेक्शन करना खुद आते रेलवे वाले। तो इसमें एवरेज यानी कि लेबर लगाई गई इनकी कंपनी की। सलब ने मुझे बनाया सुपरवाइजर, और सलब जी बने ठेकेदार। समझ गया? इन्होंने अपनी लेबर लगा के मुझे सुपरवाइजरी मिली उसमें, यानी कि मैं उन्हें ट्रेंड करके काम कराऊंगा। तो मैंने वही काम कराया पूरे महीने में। उसका एवरेज आया फाइलिंग के काम का 250 रुपये टन का, और शिपिंग का जो काम था हमारा वो था 200 रुपये टन का। उसमें एवरेज आ रहा लेबर का, तो सारा टोटल मिला के 450 रुपये टन हुआ। यानी कि जो 120 रुपये टन ये फाइलिंग देते हैं ना जीआई में, उसका रेट जो निकल का आया लेबर लगने पर, उसका रेट निकल का आया 250 रुपये टन का, जिससे कि लेबर का ही पेमेंट होता। आप लोगों को अगर 120 रुपये टन ये बढ़ा के और 130 रुपये बढ़ा के टन के हिसाब से महीने के दे देते, तो तुम्हें किसी भी महीने में घाटा नहीं पहुंचता, तुम्हारी मेहनत भी निकलती और लेबर का भी पैसा जाता। भाई मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मालिक ये देखता था, आलोक जी ये देखते हैं कि संतोष ठेकेदार का 10 लाख का बिल बन गया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि 10 लाख का बिल बना है तो कितना लाख का आदमी लगाया है, कितने लाख का लेबर लगाया है। 10 लाख का बिल बना तो बहन 12 लाख की तो लेबर लग रही है उसमें। हाँ, शशांक जी का काम है बेटा आदमी बढ़ा दो, संतोष आदमी बढ़ा दो बेटा, आदमी बढ़ा दो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑफिस में हाँ। आलोक जी का काम है कि ये करो, डेबिट 1 लाख का डेबिट चला जाए तो मालिक कोई मैनेजर अगर लिख के भेज दे 1 लाख रुपया डेबिट, एक बार आलोक जी नहीं पूछते हैं कि संतोष तेरा 1 लाख का डेबिट क्यों बना, कैसे बना। लेकिन अगर वही क्रेडिट अगर 1000 का कोई मैनेजर लिख के भेज दे तो उस बिल को वापस कर देते थे कि कैसे क्रेडिट 1000 रुपये क्यों देना है उसको। एक नंबर के फर्जी, एक नंबर भाई साहब, इतनी नीयत हमारे प्रति खराब हो गई थी, हमें तो बर्बाद करने के चक्कर में सोच दिए थे साले इसे बर्बाद ही कर देना, खत्म कर देना। उसका भी सेंड कर, मैं बात करूंगा उससे। इसका दरोगा जी को सबको जो का नाम बयान देने पड़ेंगे, सब जो का नाम दो इसे था, साले को लेकर आऊंगा मैं धरने में, बीच में खींच के पूरा प्रशासन अपने साथ है। ऐसे किसका नंबर बिल्कुल निकाल देना बाहर, साले को छोड़ना नहीं कतई भी। अरे किसका नंबर? अरे यू ठेकेदार जो अभी क्या नाम उसका पेमेंट मैंने ही कराया था, जो इसमें सिकंदराबाद में चल रहा है उसका काम, अमर का नंबर दो। अमर का पेमेंट मैंने ही कराया, उसका तो जैसे तैसे निकलवा दिया मैंने, लेबर का उसका भी चूतिया है साला, वो तो मेरा ही पैसा लेके भाग गया, फोन ही ना उठाता है कभी। किसका पैसा लेके भाग गया? मेरा। तुम्हारी चल कोई नहीं, मेरा उठाएगा। 35,000 रुपये लेके भाग गया था मेरा। चल कोई नहीं, जब संपर्क में होगा दिलवाएंगे भी, ऐसा ना हो। तो मुझे नंबर उसका सेंड कर, मैं उसको बात करूंगा। उसका मैंने यहाँ से मदद करी ही, और मैंने ही उसे सलाह दी मन की साले लेबर मत हट जान दिए यहाँ से बिल्कुल भी। अगर लेबर हट गई तो मन की तुझे 1 रुपया नहीं मिल पाएगा। और फिर मैं उसके साथ में खड़ा भी हुआ HR में जाकर, मन की लेबर को मैं देख लूंगा अपना, तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ। हावी पड़ जा मन की इन पर, अपना पैसा निकाल मन की। अभी तो कम फंसा हुआ मन की, ज़्यादा टाइम हो जाता साले मन की, ऐसा हो जाता बढ़िया वाला। नहीं ठीक है यार, जो करो मिलना चाहिए आदमी को, ऐसी बात ना है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास तो देखो इनसे सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में यार कोई आदमी के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि आने वाले ये सब अपने भाई हैं। ऐसा है गलत हो रहा है इस कंपनी कि अभी भी मैं बताऊं, मेरे साथ कोई उपाय नहीं था, मेरे साथ रास्ता नहीं था, मैं लड़ने का सक्षम नहीं था। पता है मैं हाँ, इसलिए मैंने अपना रास्ता चुना कि कहीं अच्छा अपना काम कहीं ढूंढो और चलो यहाँ से। क्या कर सकता आदमी बताओ? मैंने क्या कही संतोष, कि मैं तुम सबकी लड़ाई लड़ूंगा, और बिल्कुल जिस टाइम पे एंड टाइम पे, बस मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा, एंड टाइम पे आ जाना, क्योंकि मैं किसी के साथ में अन्याय होते देख नहीं सकता, और ना ही इस चीज़ को सहन करूंगा। और यही चीज़ मैंने बताई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके, वो हमारे साथ में एकदम पूरे खुल के हैं बिल्कुल तंत्र पे।
ना ठीक बात है, बिल्कुल कोई को दिक्कत भी मैंने यूँ दिखा दिया कि ये साले नालायक हैं, ये बिल्कुल एकदम ऐसे हैं कि ये सबको लूट कर खा जा। इनके इस कंपनी में ना जाने कितने ही ठेकेदार लूटे, पीड़ित हुए, पर लेकिन कुछ इनका कोई नहीं कर सका।